गुड मॉर्निंग। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक उद्भव की पाठ संख्या 2 में दी गई कहानी आखिर कितनी ज़मीन को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। इस कहानी को लिखते समय लेखक का मात्र एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति के पास चाहे कोई धन हो या ना हो, लेकिन संतोष धन जरूर होना चाहिए। यदि व्यक्ति के पास संतोष धन है तो व्यक्ति सारे सुखों को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊंगी। आखिर कितनी ज़मीन, शीर्षक से ही पता चल रहा है कि यह एक प्रश्न है कि आखिर कितनी ज़मीन। इस कहानी को मैं शुरू करती हूँ कि बहुत पुराने समय की बात है कि दो बहनें रहती थी, जिसमें से बड़ी बहन की शादी एक सौदागर से होता है और छोटी बहन की शादी एक मामूली किसान से। बड़ी बहन को ऐसा लगता है कि वह बहुत ही ऐशो आराम में अपनी ज़िंदगी गुजर कर रही है और उसकी छोटी बहन बहुत ही जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रही है। एक दिन उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को कहती है कि तुम कैसे इतने कम पैसे में अपना जीवन निर्वाह कर लेती हो। हमारा तो रोज़ का ही थिएटर, मस्ती, घूमने जाना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम पैसों के बलबूते करते हैं। तुम कैसे साधारण सा जीवन व्यतीत करती हो। बड़ी बहन ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके माध्यम से कही गई ये बातें किसी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाएगा। जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ये कह रही होती है, तभी छोटी बहन का पति दीना उनकी बातों को सुनता है और वह भी सोच में पड़ जाता है कि क्या गलत कह रही है, सही तो कह रही है। जिंदगी भर धरती माँ की पूजा करते करते हमारा जीवन निकल गया, हमने कभी सुखों को नहीं भोगा। फिर वह बड़ी बहन की बातों को ध्यान में रखते हुए सोचता है कि कैसे अधिक से अधिक धन मैं इकट्ठा करूं, अधिक से अधिक ज़मीन खरीदूं, ताकि हमारा भी जीवन, हम भी आराम से रह सकें और सुखपूर्वक व्यतीत करें। ऐसे ही सोचते सोचते दीना जो है, सबसे पहले वह 40 एकड़ की ज़मीन खरीदता है। जब दीना को यह पता चला कि कोई ज़मींदार ज़मीन बेच रहा है, तो उसने उस ज़मींदार से 40 एकड़ ज़मीन खरीद ली। अब दीना के पास 40 एकड़ की ज़मीन थी। उस ज़मीन पर दीना फसलें उगाता, फल लगाता, बहुत सी अच्छी फसलें भी हो जाती। वो जब अपने फसलों को देखता था तो खुशी से फूले न समाता था। लेकिन उसके भी सामने एक समस्या आई। समस्या यह थी कि उसके फसल को उसके पड़ोसी के मवेशी जाकर रौंद देते थे, नष्ट कर देते थे। दीना इन बातों से दुखी रहने लग गया। एक दिन उसने क्या किया कि अदालत में जाकर अपने पड़ोसियों के खिलाफ अर्जी दे दी, जिसकी वजह से उसके पड़ोसी उससे ईर्ष्या करने लगे। ऐसे ही समय बीतते गया। एक दिन की बात है कि समय बीतते गया, दीना को पता चला उन्हीं दिनों में कि सतलुज पार ज़मीन बिक रही है और वहाँ पर रहने वालों को मुफ्त में ज़मीन दी जाती है। इधर भी वह अपने पड़ोसियों से परेशान रहता था। उसने एक परदेसी किसान से बात की कि क्या वहाँ उसे ज़मीन मिल सकती है, तो उसने वहाँ पर उसे ज़मीन दिलाने का वादा किया कि उसे ज़रूर मिलेगी। इधर किसान अपने पड़ोसियों से परेशान दीना, वह सोचता था कि वह मन ही मन सतलुज पार जाकर बसने और वहाँ पर खेती करने की बातों का ख्याली पुलाव पकाने लगा। फिर वह सतलुज पार चला गया और वहाँ गांव की पंचायत में शामिल होने की उसने अर्जी भी दे दी। एक दिन की बात है कि एक सौदागर वहाँ आया। उसने दीना को बताया कि वह नदी पार से आ रहा है
वहाँ पर ऐसी ज़मीन है, इतनी उपजाऊ ज़मीन है कि दिन भर चलते रहो फिर भी उसे नाप ना पाओ, और काफ़ी उपजाऊ भी है। सौदागर की बातों को सुनकर दीना कहता है कि सही कह रहा है, एक दिन चलकर मुझे उस ज़मीन को देखना चाहिए। दीना ने एक आदमी को अपने साथ ले लिया और सौदागर के बताए स्थान पर जाने लग गया। जाते समय उसने सौदागर के लिए उपहार, मिठाइयाँ, बहुत सी चीज़ें खरीद ली। 7 दिन का सफ़र तय करके वे दोनों सौदागर के बताए स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सौदागर सच कह रहा था। वहाँ पर कोलों की बस्ती थी और वहाँ की ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ थी। सारी ज़मीन वहाँ खाली पड़ी हुई थी। ज़मीन भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी। कोल लोग उस ज़मीन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मवेशी पालते और शिकार करते थे। एक दुभाषिए की सहायता से दीना ने अपने मन की बात कोल के बस्ती के जो सरदार थे उनको समझाया, और फिर दोनों की बातें खत्म होने के बाद वे सब दीना की बातें सुनकर, कोल बस्ती के जो सरदार थे, जब दोनों की बातें खत्म हो गई तो दीना की बातें उस कोल सरदार को अच्छी लगी। वे सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। कुछ देर बाद वहाँ कोलों का सरदार आया। कोलों के सरदार के आने पर सभी कोल बस्ती के जितने भी लोग थे सभी उठकर खड़े हो गए। दीना को भी समझ में आ गया कि यही कोलों का सरदार है। फिर उसने दुभाषिए से पूछा कि यही सरदार है? दुभाषिए ने कहा हाँ। तो उसके हाँ कहने पर दीना ने सरदार को चाय, मिठाइयाँ आदि चीज़ें उपहार के रूप में भेंट की। कोलों का जो सरदार था वह उपहार लेकर मन ही मन मुस्कराया और बैठ गया। फिर बात हुई ज़मीन खरीदने की, कि नदी पार की जो ज़मीन है उसको खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। सरदार ने कहा कि ज़मीन का दाम केवल 1000 रुपये है, बाकी तुम एक दिन में जितना अधिक चल सकते हो। शर्त यही है, 1000 रुपये लगेंगे, और शर्त यह है कि एक दिन में तुम जितनी ज़मीन नाप लो, लेकिन ज़मीन तुमने जिस स्थान से नापना शुरू किया है तुमको सूर्यास्त होने के पहले तक उस स्थान पर पहुंच जाना है। फिर तो उतनी ज़मीन तुम्हारी, और यदि तुम नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारी हाथ से तुम्हारी ज़मीन भी गई और पैसा भी गया। दीना रात में सोते हुए यह सोचने लग गया कि यह कौन सी बड़ी ज़मीन मिल रही है।